श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। कल 15 जनवरी मकर संक्रांति। और भैया, यह मकर संक्रांति भारत के सनातन धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जाती है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन यह पर्व मनाया जाता है। वर्तमान समय में यह पर्व जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। पहले तो 14वें पर ही पड़ता था, अब कुछ वर्षों से 15वें दिन पड़ता है। सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है, क्योंकि 14 जनवरी के बाद से सूर्यदेव उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होते हैं और इसी कारण इसको उत्तरायण भी कहते हैं। वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 महीनों के समय अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर वलन कर लेना होता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक कहा जाता है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6 माह के अंतराल पर होती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं, किंतु मकर संक्रांति को सूर्यदेव की गति से निर्धारित किया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान भुवन भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर परिवर्तन माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन से ही दिन की अवधि बढ़ने लगती है और रात्रि की अवधि कम होती चली जाती है। भगवान सूर्य ऊर्जा का स्रोत हैं। इनके अद्वितीय चमकने से प्राणी जगत में चेतना और उसकी कार्यशक्ति में वृद्धि होती है। यह मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है। भक्त इस दिन भगवान सूर्य की पूजा कर आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत और नई फसलों की कटाई भी शुरू होती है। मकर संक्रांति पर भक्त यमुना, गंगा, गोदावरी, सरयू और सिंधु में पवित्र स्नान करते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन यमुना स्नान जरूरतमंद लोगों को भोजन, अनाज, आटा और ऊनी कपड़ों का दान करना शुभ माना जाता है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक माघ मेला लगता है। 14 जनवरी से ही प्रयागराज में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से आरंभ होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की परंपरा है। इस दिन गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान आदि को ब्राह्मणों व पूज्य व्यक्तियों को दान किया जाता है। समूचे उत्तर भारत में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन खिचड़ी खाने और खिचड़ी दान करने का भी बड़ा महत्व है। इस दिन जब तब दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाक्रमों का भी विशेष महत्व है। धारणा है कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना बढ़कर प्राप्त होता है और शुद्ध घी और कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। इस संबंध में एक श्लोक है, माघे मासे महादेवो यो दास्यति घृत कंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम प्राप्यति। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पतहि आप सब कोई। ऐसा कहते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन
सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदलकर स्नान करने आते हैं। संगम में मकर संक्रांति पर्व के दिन स्नान करना अनंत पुण्यों को प्राप्त करने के समान है और इसीलिए इस दिन लोग गंगा, यमुना और पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान और गंगा तट पर दान को बड़ा शुभ माना जाता है। तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। इस मकर संक्रांति के पर्व के दिन ही भगवती गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में होती हुई सागर में जाकर मिली थी। और भैया इसीलिए गंगा सागर का भी बड़ा महत्व है। 45-50 वर्ष पूर्व तो यह कहा जाता था कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। उस समय गंगा सागर जाना वास्तव में इतना कठिन था कि लोग किसी भी तीर्थ में जा सकते थे, लेकिन गंगा सागर जाना बहुत कठिन। भगवत कृपा से 40-42 वर्ष पूर्व किशोरावस्था में इस दास को कई बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ एक सेवा संस्था के द्वारा, दधीची परिषद राजस्थान की सेवा संस्था जो कलकत्ते में रजिस्टर्ड, और वहाँ से हम लोग 9 तारीख को जाते थे। काकद्वीप में कैंप लगता था, फूस की झोंपड़ी में पुआल पर सोते थे। भयंकर ठंड, मछुआरों की बस्तियाँ, कहीं कोई साधन नहीं, दूर दूर तक कि कोई व्यवस्था नहीं। और वहाँ पर कुछ जेटियाँ थीं जिनमें मछली पकड़ने वाली नौकाओं में बैठा बैठा कर हम तीर्थयात्रियों को गंगा सागर भेजते थे। रात और दिन यही काम, लाखों लोग चले आ रहे हैं। बड़ी भयावह स्थिति होती थी। हिंदी भाषा को जानने वाले बड़े कम लोग थे और भारत के अन्य प्रांतों से जब आकर लोग हम लोगों से मिलते तो बड़े प्रसन्न होते और अपनी सारी दिक्कतें हमें बताते। उनकी समस्याओं को सुलझाने की हम लोग भरसक चेष्टा करते थे और फिर विदा करते थे उन्हें गंगा सागर के लिए। भगवान की बड़ी कृपा रही। जो भी कराना था, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने खूब सेवा का अवसर दिया, यंत्र बनाकर खुद ही सेवा की। आज तो स्थिति यह है कि कलकत्ते से आप जब चाहो तब पिकनिक मनाने गंगा सागर चले जाओ। भैया अब वो बात नहीं रही। युग बदल गया, भावनाएं बदल गईं, साधन बदल गए, किंतु फिर भी गंगा तो गंगा ही है ना। सो कभी संभव हो तो जाना गंगा सागर, करना स्नान, दर्शन करना कपिल मुनि के और भक्त भगीरथ के भी। पुण्य सलिला माँ गंगा के साथ। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।